हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? इफ़ योर स्कोर्स आर स्टक राइट नाउ एंड आपके स्कोर्स में कोई ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, कोई चेंज नहीं दिख रहा है, तो दिस वीडियो माइट जेन्युइनली हेल्प यू टू इम्प्रूव योर स्कोर बाय 15 to 20 मार्क्स इन दिस लास्ट 20 डेज। इसके लिए आपको कोई टॉपर होने की ज़रूरत नहीं है या कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, बट दिस 3 strategies I will be sharing with you right now will surely help you increase your 15 to 20 marks. These are exactly the same strategies I share with my mentees in my mentorship sessions, and they have seen a drastic improvement in their scores after applying this. So let's start. And one thing I would like to say you is not about the preparation, but it's about these 3 strategies which will help you to boost your score very rapidly. Let's start. So now to improve your score, अगर आपको 20 मार्क्स भी बढ़ाने हैं तो यू कैन इम्प्रूव इट बाय जस्ट इंक्रीजिंग योर 5 मार्क्स इन एवरी सेक्शन। बट ये 5 मार्क्स इम्प्रूव करने के लिए क्या अलग करना है? बिकॉज हर सेक्शन में 5 मार्क्स बढ़ाना इज नॉट अ रियली टफ थिंग। कुछ सेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग होगा, कोई सेक्शन आपका बहुत वीक होगा, बट हमको दोनों सेक्शन पे थोड़ा थोड़ा वर्क करके 5 मार्क्स इम्प्रूव करने हैं। सो हमारी सबसे पहले स्ट्रैटेजी है द 2-day मॉक साइकिल स्ट्रैटेजी। द फर्स्ट डे यू गिव द फुल मॉक एंड द सेकेंड डे आप उसका एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट डे जब आप फुल मॉक देते हैं तो आप जो टाइम पीरियड है आपका वो एक प्रॉपरली डिवाइड करते हैं सेक्शन वाइज कि आपको कौन से सेक्शन के लिए कितना टाइम देना है, एंड यू गेट टू नो कि आपका कौन सा सेक्शन कितने जल्दी हो रहा है, एंड आफ्टर दैट यू गेट योर स्कोर्स। तो एनालिसिस करते समय सेकेंड डे आपको उसके ऊपर अच्छे से टाइम देना है। ड्यूरिंग द एनालिसिस यू विल गेट टू नो कि आपके कुछ टॉपिक्स काफ़ी वीक है एंड कुछ टॉपिक काफ़ी स्ट्रांग है, या कुछ टॉपिक आपके ऐसे है जिसके लिए आपको 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है बट वो आपके करेक्ट जा रहे हैं। तो इस टॉपिक्स के लिए आप वर्कआउट करना चालू कीजिए कि ये क्वेश्चन आप 1 मिनट के अंदर में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एंड जो टॉपिक आपके वीक है उसके ऊपर अभी भी वर्क करके आप 3 to 4 मार्क्स आराम से बना सकते हैं अगर आपका वो हाई रिटर्न टॉपिक है। तो जैसे कि कॉन्ट्स में अगर अरिथमेटिक में टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये टॉपिक में आपके क्वेश्चंस अभी नहीं बन रहे हैं या आप थोड़ा वीक हो, तो अभी भी आपके पास टाइम है कि आप जाके 50 से 70 क्वेश्चंस इस टॉपिक के प्रैक्टिस करके इस टॉपिक को इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि ये आपका हाई रिटर्न टॉपिक है। तो आप हाई रिटर्न टॉपिक पे ज़्यादा फोकस कीजिए विच हैव हाई चांसेस टू कम इन द एग्जाम। जो हर साल आप अगर देखेंगे पेपर पैटर्न का एनालिसिस करेंगे तो ये टॉपिक्स आपको आराम से मिल जाएंगे। इसके बाद जब आप मॉक देते हैं तो उसके बाद आपको यह भी समझ में आता है कि विच सेक्शन इज वीक, एंड आफ्टर दैट यू नीड टू गिव द सेक्शनल टेस्ट। जो भी सेक्शनल टेस्ट आपके कोचिंग्स में होंगे या टेस्ट सीरीज में होंगे, वो सेक्शनल टेस्ट जाके प्रैक्टिस कीजिए विद द स्पीड ड्रिल। आप वो सेक्शन को एक टाइम वाइज प्रैक्टिस कीजिए। लाइक इफ यू फील कौन से इज योर स्ट्रॉन्ग सेक्शन या फिर AR इज योर स्ट्रॉन्ग सेक्शन, तो गिव द मिनिमम टाइम टू दैट एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर ऑन दैट। अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है कि जो आपके स्ट्रॉन्ग सेक्शंस है उस पर आप और आपका टाइम रिड्यूस कर सकते हैं, एंड जो आपके वीक सेक्शंस है उसके ऊपर वर्क करके आप आपका एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। द सेकेंड स्ट्रेटेजी वी हैव इज अटेम्प्ट ऑर्डर स्ट्रेटेजी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप किस वे में आपका पेपर अटेम्प्ट करते हैं, कौन सा सेक्शन पहले और कौन सा सेक्शन आखिरी में सॉल्व करते हैं। अगर आपका कोई सेक्शन वीक है या ऑलरेडी वो आपको ड्रेन आउट फील कराता है तो उसको कभी लास्ट में मत रखना, बिकॉज लास्ट में यू आर ऑलरेडी इन सो मच ऑफ दैट पैनिक मोड एंड टाइम प्रेशर, और लास्ट में अगर आप ऐसे सेक्शन को लेके बैठते हैं तो उसमें की इजी क्वेश्चंस भी आपके गलत होने लगते हैं। एंड स्टार्ट विद अ सेक्शन which actually motivates you and gives you a beat of speed, because starting में आपके पास atmosphere काफी stressful होता है and you have a different nervousness. So starting with a section which boosts your confidence can actually help you to decide the flow of the paper. अटेम्प्ट ऑर्डर इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आपको पूरे 150 मिनट्स तक आपका स्टैमिना इक्वली बनाए रखना है, बिकॉज दिस 150 मिनट्स विल डिसाइड द मार्क्स यू वॉन्ट टू अचीव। तो आपका पूरे 150 मिनट्स में इक्वल स्टैमिना डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो आपका अटेम्प्ट ऑर्डर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ड्यूरिंग माई मेंटरशिप सेशन आई सिट 1-on-1 विथ माई स्टूडेंट्स एंड वी एनालाइज द मॉक्स टुगेदर एंड फिक्स द मिस्टेक्स, and उसके बाद we also build a 10 strategy for them. So this has seen the biggest improvement in their scores. So कभी कभी सिर्फ extra efforts डालना work नहीं करता. Sometimes you also need the right strategy and right feedback. So अभी के अभी जाके पहले ये 2 strategies पे work कीजिए
the attempt order and the mock day cycle I have explained you. And in the coming days I will be also coming up with videos which will have an attempt strategy for all the 3 sections for you. तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. And the last strategy we have is the golden one, is the easy first strategy. इसके 3 पॉइंटर्स है. सबसे पहले 60 सेकेंड्स में अगर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो प्लीज लीव इट फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि अगर आप 1 मिनट के ऊपर कोई क्वेश्चन को लगा रहे हैं तो इट विल मे यू मिस द इजी क्वेश्चंस यू गेट अहेड. ठीक है, तो सबसे पहले राउंड में सॉल्व एज मच एज इजी क्वेश्चंस यू गेट, देन शिफ्ट टू द मॉडरेट वन एंड फिर हार्ड वंस के लिए इफ द टाइम अलाउज यू. एंड एट द लास्ट यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस कैलकुलेशंस एवरी डे. जैसे कि जो परसेंटेजेस है, फ्रैक्शंस है, डेसिमल्स है, इनके कुछ वैल्यूज आप आपके लर्न कर लीजिए. यू कैन लर्न द स्क्वायर्स, द टेबल्स. इट विल डायरेक्टली हेल्प यू इन द कैलकुलेशंस. So these are the 3 strategies right now you need to work on to improve your score. And ये 3 strategies अगर आपने अभी 20 days में implement कर दिए तो definitely आपका score 15 से 20 marks तक आराम से बढ़ जाएगा. ज़्यादा हर section में score बढ़ाना नहीं है. 5 to 7 marks पे आप हर section में अगर बढ़ा देते हैं तो आपका easy improvement होगा. The most important thing you need to do right now is don't stress out when you give mocks. बिकॉज वेन यू स्ट्रेस आउट, वेन यू पैनिक, आप जो इजी क्वेश्चन जिसके लिए आप काफी कम टाइम लगाते हैं यूजुअली, उस क्वेश्चन के लिए भी आप काफी ज्यादा टाइम लगाते हैं. तो डोंट जस्ट स्ट्रेस आउट वेल गिविंग द मॉक्स. टाइमर के प्रेशर से खुद का परफॉर्मेंस अफेक्ट मत होने दीजिए. एंड ऑल द बेस्ट. मीट यू सुन इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगी तीनों सेक्शंस के लिए. तो आप सब्सक्राइब करके रख दीजिए एंड कमेंट इफ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम मी. एंड अदर देन दैट यू कैन ज्वाइन माई फ्री व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप. उसमें मैं अभी कमिंग जितने भी रिसोर्सेज मेरे पास है सीईटी के लिए, आई विल बी शेयरिंग दैट विथ यू ऑल. सो ज्वाइन द फ्री ब्रॉडकास्ट ग्रुप. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन.